देखिए प्रश्न है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन जो था वो किसके माध्यम से हुआ था? ब्रह्म समाज के माध्यम से। और ब्रह्म समाज ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का उद्देश्य था। ब्रह्म समाज का क्या उद्देश्य था? ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराई पर प्रहार करना, साथ ही साथ अकेश्वरवाद का प्रचार करना। ये ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? यानी प्रश्न पूछा गया है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था। ब्रह्म समाज का जो विरोधी संगठन था वो धर्म सभा था। और धर्म सभा देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, धर्म सभा 1829-30 के संस्थापक कौन थे? यानी धर्म सभा सभा की स्थापना 1829-30 में इनके संस्थापक कौन थे? इनकी स्थापना 1829-30 में हुई थी। इसके संस्थापक थे राधाकांत देव। और राधाकांत देव जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन उन्मूलन जो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था वो था नरेंद्र दत्त। और नरेंद्र दत्त ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? मुख्यतः सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ था 1829 में, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो राजा राम मोहन राय का था। और राजा राम मोहन राय ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया था? अलीगढ़ में है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज जो विरुद्ध है, आर्य समाज है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है। आर्य समाज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, जो ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। का प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन यानी यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे विवियन डिरेजियो। यहाँ पर हेनरी विलियन होना चाहिए। हेनरी विलियन डिरेजियो जो थे ये युवा बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कहां और कब अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? तो 1882 में इसके कार्यालय स्थापित हुआ था। और कहां पर? अडियार में। और ये अडियार कहां पर, ये भी ध्यान रख लीजिए, अडियार जो है मद्रास के अंदर है। यहीं पर थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में अपना प्रधान कार्यालय स्थापित किया था, जो कि ऑप्शन ए में है अडियार और 1882। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक अमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? यानी प्रश्न जो पूछा गया है, एक प्रमुख आंदोलन है जिसका इस आंदोलन का नाम है आत्मसम्मान आंदोलन। इस आत्मसम्मान आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे वी ई पी रामास्वामी नायर। ई पी रामास्वामी नायकर, जो कि ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? तो इन्होंने जो प्रयास किया था दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से
नीची जातियों की रक्षा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना जो किया गया था, वो स्थापना किया गया था ईश्वर चंद्र सत्यशोधक, सॉरी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। और यहाँ पर देखिए ज्योतिबा फुले जो ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना में था। और पटना देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 में। 1843 ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो लागू किया गया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। और लॉर्ड विलियम बेंटिक देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह व्याख्या जो किया गया था दयानंद सरस्वती द्वारा। और स्वामी दयानंद सरस्वती देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का जो सुकरात कहा जाता है वो कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। महादेव गोविंद रानाडे ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद किस धार्मिक सम्मेलन से ये प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में ये भाग लिए थे। और ये किस वर्ष लिए थे ये भी ध्यान रखिएगा, 1893 के वर्ष में। 1893 के वर्ष में शिकागो जो कि अमेरिका का एक शहर है, यहाँ पे विश्व सर्वधर्म सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग स्वामी विवेकानंद ने लिया था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उसका मुख्य काम इस दिशा में था। यानी राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उसका जो मुख्य काम था उसका मुख्य काम था समाज सुधार। और समाज सुधार देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने। और सर सैयद अहमद खान ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? आधुनिक भारत का जनक कहते हैं राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? ये संस्कृत शिक्षा है, इस संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी में संस्कृत शिक्षा, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये किसके लिए समर्पित है? समर्पित है स्वामी विवेकानंद के लिए। और स्वामी विवेकानंद देखिए ऑप्शन डी में है, प्रश्न का सही आंसर सॉरी सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, वर्धमान जिला जो
कलकत्ता यानी हावड़ा यानी बंगाल के अंदर था। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था राधानगर, जो वर्धमान जिला पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संवाद कुमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कुमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम जो था वो ब्रह्मा सभा था, और दूसरा आत्मीय सभा था, यानी दोनों मिला के इसको रखा गया था। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसके अंदर में कि ए और बी दोनों है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तत्व रंजनी सभा, जिसको तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित है, इसके लेखक कौन थे? इसके लेखक थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा राम मोहन राय से संबंधित कथन पर विचार करना है। तो कथन है पहला कि उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, ये कथन सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, ये भी कथन सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया, ये भी सही है। तो इस तरह से इस प्रश्न में जो तीन कथन दिया था, ये तीनों ही कथन सही है। और इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन डी में है कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था, और मूल शंकर देखिए ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? ये जो वर्ग सीमित था, ये था उच्च मध्य वर्ग। और उच्च मध्य वर्ग देखिए ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। केशव चंद्र सेन देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड चले गए, तो इसके जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर जो संभाला था, वो संभाला था रामचंद्र विद्यावागीश ने। रामचंद्र विद्यावागीश, जो कि ऑप्शन डी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से ये जुड़े हुए थे? ये थे हिंदू कॉलेज से। और हिंदू कॉलेज देखिए ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना कलकत्ता में जो किया था, वो किया था राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न में सुमेलित करना है। सुमेलित करना है, सूची एक में ब्रह्म समाज से संबंधित संस्थाएं हैं, और दूसरा सूची दो में इसके संस्थापक हैं। तो पहला है जो ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1828 में हुआ था, इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय देखिए क्रम संख्या की बात करें तो पहले स्थान पर है, यहाँ पर इसके सामने एक हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी होती है, इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर। जो क्रम की बात करें तो दूसरे स्थान पर थी, इसके सामने दो हो जाएगा। भारतीय ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1866 में हुआ, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। तो इसके सामने हो जाएगा तीन। और साधारण ब्रह्म समाज जिसकी स्थापना 1878 में हुआ, इनके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस। तो इसके सामने चार हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 जो देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है,
किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई? किनके प्रयासों से के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी? तो ये इसमें प्रयास था केशव चंद्र सेन का। और केशव चंद्र सेन देखिए ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? तो वो है केशव चंद्र सेन के द्वारा। और केशव चंद्र सेन देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी? इसके किसके कारण, किन मुद्दों पर? तो ये जो विवाद हुआ था, ये विवाद का मुख्य कारण था हिंदूवाद एवं ब्राह्मणवाद से संबंध था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम है अबुल कलाम आजाद, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए अबुल कलाम आजाद जो है ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि जो थी वो थी रामकृष्ण मिशन की पत्नी, सॉरी राम कृष्ण परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम था शारदा मणि। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ऑप्शन बी में है राम कृष्ण परमहंस, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। 1828 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को जो संगठित किया था वो है गुरु राम सिंह ने। और गुरु राम सिंह ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो स्थापित है वो है आर्य समाज। इसी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। आर्य समाज देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। भारत में नव हिंदूवाद के जो जनक माने जाते हैं वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, तो इसलिए स्वामी विवेकानंद ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की वर्ष? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष? तो 1896 में। और 1896 देखिए ऑप्शन डी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तुहफात उल मोहबुद्दीन के रचनाकार हैं। तुहफात उल मोहबुद्दीन के रचनाकार हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ। 1856 में कौन सा कानून पारित हुआ था? तो 1856 में जो कानून पारित हुआ था, पहला कानून था धार्मिक अयोग्यता कानून, और दूसरा जो था वो हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून था। ये दोनों ही कानून 1856 में पारित हुआ था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 एवं 3 सही है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो वो समाज सुधारक हैं गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधारक आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को
मुख्यतः आकर्षित किया था, तो इसके अंदर में आज जो आंसर होगा ये बुद्धिजीवी वर्ग और इसके साथ ही साथ नगरीय उच्च जातियां था, इन दोनों को मुख्यतः आकर्षित किया था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 1 एवं 2 सही है। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज सिद्धांत पर जो आधारित है वो अकेश्वरवाद पर। और अकेश्वरवाद यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज के जो संस्थापक थे वो थे शिव नारायण अग्निहोत्री। और शिव नारायण अग्निहोत्री ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के जो संस्थापक हैं वो हैं शिव दयाल साहब। और यहाँ पर शिव दयाल साहब ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, फारसी समाय साप्ताहिक। फारसी साप्ताहिक अखबार जिसका नाम है मिरातुल अखबार, ये फारसी का है, फारसी भाषा का और साप्ताहिक है। फारसी साप्ताहिक अखबार मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे, किसके द्वारा ये प्रकाशित कराया जाता था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया। यानी बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम है सिविल मैरिज एक्ट। इसके तहत लड़कियों के विवाह का न्यूनतम उम्र जो निर्धारित किया गया वो 14 वर्ष। और 14 वर्ष देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तहजीब उल एक लाख। तहजीब उल एक लाख के रचनाकार हैं। तहजीब उल एक लाख के रचनाकार जो है वो सर सैयद अहमद खां थे, जो ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह के नेता थे? यानी इनमें से कौन ऐसे नेता थे जो फरायजी विद्रोह के नेता थे? वो है दादू मियाँ। दादू मियाँ ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे, तो ये सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना पत्र नहीं है? अच्छा शासन स्वशासन का स्थाना पत्र नहीं है, ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से 4 कथन है यहाँ पर, इस कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी जो है, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, ये बिल्कुल कथन गलत है। राजा राम मोहन राय शुरुआत से ही सती प्रथा के विरोध में थे, यहाँ पर दिया है समर्थक थे, तो इस तरह से ये कथन बिल्कुल गलत है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न, सुमेल कीजिए, ऐसा दिया है कि सुमेलित करना है। और यहाँ पर जो है सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में इसके संस्थापक है, तो मिलान करते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं प्रार्थना समाज। अगर प्रार्थना समाज के बारे में बात करें तो प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग देखिए क्रम संख्या की बात करें तो दूसरे स्थान पर तो 2 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी विवेकानंद, और स्वामी विवेकानंद क्रम संख्या पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फुले, और ज्योतिबा फुले क्रम संख्या की बात करें तो चौथे स्थान पर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसके संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां, ये तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना
2143, 2143 देखिए ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग थे, और आत्माराम पांडुरंग ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था, तो वह वर्ग है शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, जो कि ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सूची 1 में आंदोलन का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके संस्थापक दिए गए हैं, तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। देखिए पहला है कि फैरजी या फैरदी जो 1804 का फरीदपुर बंगाल का आंदोलन था, ये हुआ था। जो संस्थापक थे इसके हाजी शरीयतुल्लाह वो दादू मियाँ। जो क्रम की बात करें तो ये पहले स्थान पर है, ये पहले स्थान पे पहले नंबर पर हो जाएगा। अब देखिए है बहावी जो 1821 के बाद पटना बिहार में हुआ था। इस आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे सैयद अहमद राय बरेलवी। सैयद अहमद राय बरेलवी, जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है दार उल उलम जो 1867 का देवबंद उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो थे मोहम्मद कासिम ननौतवी वो रशीद अहमद गंगोही, जो कि क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो इसके सामने 3 हो जाएगा। उसके बाद है अलीगढ़ 1875 जो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां, ये चौथे स्थान पर, तो इसके सामने हो जाएगा 4। तो इस तरह से ये जो क्रम बना, सीरियल क्रम बना 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जो है ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था, ये अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्यवस्था, और इसके साथ में था समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। इस तरह से ये दोनों ही कथन सही है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। प्रश्न जो पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। ये आंदोलन था देवबंद आंदोलन, और देवबंद आंदोलन देखिए ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन जो था वह था आंदोलन अहरार आंदोलन, और ये अहरार देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था। फेबियन आंदोलन के जो प्रस्तावक थे वो थे एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एमसी सीतलवाड़ वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। एमसी सीतलवाड़ वी एन राव अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये जो प्रसिद्ध प्रख्यात सदस्य थे ये थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अहमदिया या कादियानी आंदोलन। अहमदिया या कादियानी आंदोलन जो 1889-90 के बीच में हुआ था, किसने आरंभ किया था। यानी अहमदिया आंदोलन या फिर कादियानी आंदोलन जो कि 1889-90 में शुरू हुआ था, इसको किसने आरंभ किया था, तो इसको आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने।
मिर्जा गुलाम अहमद देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, सूची एक में है आंदोलन और सूची दो में है उसका केंद्र। सूची एक को सूची दो से इसको मिलान करना है। तो सबसे पहला है कि तायूनी आंदोलन जो 1839 में हुआ था, इसका जो प्रमुख केंद्र था वो ढाका में। तो ढाका क्रम की बात करें तो पहले स्थान पर, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद है दार उल उलम जो कि 1867 में आंदोलन हुआ था, और ये जो हुआ था इसका प्रमुख केंद्र जो है वो देवबंद में था। देवबंद क्रम की बात करते हैं दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। उसी तरह अहमदिया आंदोलन जो कि 1889-90 में हुआ था, ये फरीदकोट के अंदर में इसका प्रमुख केंद्र था, तो ये तीन में, तो यहाँ पर तीन हो जाएगा। उसके बाद है नदवा उल उलेमा जो 1894-95 में हुआ था, इसका जो प्रमुख केंद्र था वो लखनऊ में था। लखनऊ क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर चार आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 का बना, और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कूका नामधारी आंदोलन के नेता थे। कूका या नामधारी आंदोलन के नेता कौन कौन थे, तो ध्यान रखिएगा। कूका नामधारी आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे उसमें नाम आता है भगत जवाहरलाल का, भाई बालक सिंह का और बाबा राम सिंह कूका का। इस तरह ये तीनों ही उसके अंदर में शामिल थे कूका आंदोलन या नामधारी आंदोलन के अंदर। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1 2 3 सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बंबई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाय सभा के सदस्य थे। यानी पारसी समुदाय का एक संगठन था सामाजिक पुनरुद्धार के लिए, एक संगठन जो कि 1851 में स्थापित किया गया था। अगर इसकी बात करें, इसके जो संस्थापक थे, इसके संस्थापक थे दादा भाई नेरोजी। इसके संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी ने ही ये संस्था यानी कि समाज सुधार के लिए, पारसी समाज सुधार के लिए एक संगठन बनाया था जिसका नाम है रहनुमाई मजदाय सभा, और इसका स्थापना 1851 में हुआ था। इसके जो सदस्य थे, इसके सदस्य थे एस एस बंगाली थे, नेरोजी फुरदोन जी थे, और उसके बाद जेवी वाचा थे, दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक थे, और आर के कामा थे। ये पांचों लोग इसके अंदर में शामिल थे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1 2 3 4 एवं 5। और इसके जो संस्थापक थे वो दादा भाई नेरोजी थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पढ़े उसके पहले, आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हैं और आपके लिए वीडियो कितना उपयोगी हो सकता है आपके अनुसार, कमेंट जरूर कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपके कमेंट के बाद हम हो सकता है इससे बेटर और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आने का कोशिश करेंगे। तो अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं, निश्चित रूप से आप लोग कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय सुधार संघ, जिसको इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन कहा जाता है, इस तरह से इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ध्यान रखिएगा 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना जो किया था वो केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे। आर्य समाज से जो जुड़े व्यक्ति थे उसके अंदर आता है दयानंद सरस्वती थे, महात्मा हंसराज थे, पंडित गुरुदत्त थे और स्वामी श्रद्धानंद थे। तो इस तरह से ये चारों लोग जो है आर्य समाज से जुड़े थे। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। सूची एक में संस्था है और सूची दो में उसके संस्थापक हैं। देखिए, पहला है वेद समाज या ब्रह्म समाज या हाफ साउथ इंडियन, जिसकी स्थापना 1864 में होती है। इसके जो संस्थापक थे वो थे श्री धरालू नायडू, जो कि क्रम संख्या की बात करें पहले स्थान पे, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में हुए थी, इनके संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे थे, इसके सामने दूसरा हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसकी स्थापना 1875 में हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, जो यूएसए में, यहाँ पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। इनके जो संस्थापक थे कर्नल एच एस अलकाट और मैडम एच पी व्लातवस्की।
ये क्रम संख्या है तीसरे स्थान पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी और इनके संस्थापक थे जीजी अगरकर। जीजी अगरकर देखिए क्रम की बात करें चौथे स्थान पर है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये जो क्रम से बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 देखिए क्रम की बात करते हैं तो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में बंबई में भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में मुंबई के अंदर भारत सेवक समाज यानी द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था। इस तरह से गोपाल कृष्ण गोखले ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न सुमेलित करना है। सूची एक में संस्था है और सूची दो में इसके संस्थापक हैं। पहला है दीन बंधु सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना 1884 में हुई थी। इसके जो संस्थापक थे ज्योतिबा फुले थे। तो क्रम की बात करते तो ये पहले स्थान पर, यहाँ पर 1 हो जाएगा। सेवा सदन, जिसकी स्थापना 1885 में होती है। इसके संस्थापक थे बहराम जी एम मालावारी। ये क्रम की बात करें दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। देव समाज, जिसके स्थापना 1887 में हुई थी। इसके संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में हुई थी और इसके संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। ये चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरियल बना 1 2 3 4 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सूची एक में संस्था है और सूची दो में इसके संस्थापक है। सूची एक में जो संस्था है इसके अंदर आता है सनातन धर्म सभा यानी भारत धर्म महामंडल, जिसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इनके संस्थापक थे पंडित दीनदयाल शर्मा, जो कि क्रम की बात करें तो पहले स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1905 में हुई। इनके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ये क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर है, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद है निष्काम कर्म मठ, जिसकी स्थापना 1910 में हुई थी। इसके संस्थापक थे डी के कर्वे। तो ये क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसकी तरह सोशल सर्विस लीग, जिसकी स्थापना 1911 में हुई थी। इसके संस्थापक थे एन एम जोशी। क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 देखिए ऑप्शन ए में ही है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वर्ष 1914 में वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? वर्ष 1914 में बंबई में सेवा समिति बॉयज स्काउट एसोसिएशन की स्थापना किया था श्रीराम वाजपेयी ने। श्रीराम वाजपेयी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। सूची एक में है अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और सूची दो में है उससे संबंधित वर्ष। पहला जो है ननकाना कांड। ननकाना कांड जो हुआ था 1921 में हुआ था, जो कि एक पहले स्थान पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसी तरह से अब जो है स्वर्ण मंदिर के तोषा खानों की चाबी को लेकर छिड़ा था विवाद, ये भी 1921 में हुआ था। यहाँ पर 1 और 2 दोनों हो सकता है, यहाँ पर भी 1 2 दोनों हो सकता था, यानी कि ए में। अब आगे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष, ये हुआ था 1922 में, जो कि तीसरे स्थान पर है। तो और उसके बाद है जैतू नाभा मोर्चा, ये हुआ था 1923 में, जो कि चौथे स्थान पे है। इसका मतलब है देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, चलिए ये तो चलेगा। अरे 1 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, इसलिए ये जो ऑप्शन बी है ये नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन, जिसको गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे, जिसके गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे वो थे करतार सिंह झब्बर, बाबा खड़क सिंह और मास्टर तारा सिंह। जो तीनों थे, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा।
प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरुद्वारा अधिनियम जो पारित हुआ वो 1925 में हुआ। और 1925 देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अल हिलाल एवं अल बलग जर्नल के संपादक थे। अल हिलाल और अल बलग जर्नल के संपादक थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के समकक्ष या बराबर मानते थे और स्वयं को मसीह उल मौलूद कहते थे? तो ये जो नेता थे या ये समकक्ष थे, ये थे अहमदिया आंदोलन, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था? रामकृष्ण परमहंस का जो मूल नाम था वो था गजाधर चट्टोपाध्याय, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था? रामकृष्ण परमहंस का जो जन्म स्थान है वह कुमार कुमारुपुकुर गांव, जो हुगली जिला पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय था वो वेलूर में, और वेलूर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? तो वो है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है एमजी रानाडे को, यानी महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का जो श्रेय है वो है एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1898 में बनारस के सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? प्रश्न दिया गया है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित किया? तो ध्यान रखिएगा, 1898 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने किया था, और एनी बेसेंट ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और 1917 देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित एक में सूची एक में स्त्री उद्धार संबंधी अधिनियम है, और सूची दो में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले का नाम है। पहला है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, जो 1856 में लागू हुआ था। इसके जो समर्थक थे, इनकी जो भूमिका निभा रहे थे, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो क्रम की बात करें तो पहले स्थान पर है, तो इसके सामने एक हो जाएगा। सिविल मैरिज एक्ट 1872, इसको जो प्राथमिकता दिया था वो केशव चंद्र सेन ने। जो क्रम की बात करें दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर दो हो जाएगा। उसी तरह सम्मति आयु अधिनियम जो 1891 में हुआ था, इनके समर्थक थे बी एम मालाबारी। क्रम की बात करें तीसरे स्थान पर है। उसके बाद है बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसके संस्थापक या इनके भूमिका निभाने वाले थे हरविलास शारदा। जो क्रम की बात करें चौथे स्थान पर, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये जो सीरियल बना 1 2 3 4, जो ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय